Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 2.4 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन समझेंगे तभी आसान होगा, नहीं तो नहीं आसान है। तो चलो देखते हैं क्या करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो इसमें हमें बहुत से पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हमको चेक करना है, पता लगाना है कि इनमें से किसका फैक्टर x प्लस 1 है, ठीक है, इसी के बारे में पता लगाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं 3 टाइप से बताऊंगा, ठीक है, कि हम किस किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये फैक्टर है, ठीक। तो इस तरह, लेकिन जो सबसे आसान होगा, जो सबसे सही होगा, वही उसके बाद और सारे क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें x प्लस 1 पता लगाना, इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉमन एक्स स्क्वायर। मैं इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ कुछ नहीं, 1 बचा। अब यहाँ पे प्लस 1 इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा एक्स प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार इसको लिखा जाता है, एक बार जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक बार लिख लिया जाता है और मल्टीप्लाई में, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब जैसे कि आप जानते हैं, मैं कहूं कि 2 इज अ फैक्टर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या, फैक्टर का मतलब, मैंने कहा 4 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब 4 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब 2 2 जा 4, ठीक है। जैसे आप जब 2 और 4 किया तो 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, क्लियर है, यही इसका मतलब है। मैंने कहा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, मतलब 2 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर जीरो ले आए। या मैं 4 को मैं किस तरह से लिख सकता, 4 डिवाइड बाई 2 है तो इसको मैं 2 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, इसको जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं, डिवाइड हुआ ना, तो हमारा आंसर आया x प्लस 1। तो ये तो आ गया क्वोशंट, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है, क्योंकि उसके बीच में आ गया है। यहाँ पर जब इसको मैंने सॉल्व किया तो x प्लस 1 आ गया, जैसे यहाँ पे हमारा 4 था तो 2 इंटू 2 आया ना, 2 नीचे भी 2, मतलब इतने से आपको समझ में आ गया इतना। अब ये वाला हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, किससे, मैं बता रहा हूं किससे, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे। तो x का टेबल कितनी बार हम ले जाएं, तो कहेंगे कि आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप माइनस और यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे हमारा आ गया एक्स प्लस 1 आ गया, क्लियर है। अब कितनी टाइम्स हम ले जाएं, प्लस 1 टाइम्स, तो 1 एक्स जा एक्स, 1 1 जा 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस, ये भी हमारा जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये 2 तरीके हो गए सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड में बताऊंगा, वो क्या है, जब भी आपको पता लगाना हो, या दिया हो कि ये फैक्टर दिया हुआ है और इस टाइप में हो कि एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो जो हमें फैक्टर दिया है एक्स प्लस 1, ठीक है, जो भी फैक्टर दिया उसको जीरो से कंपेयर कर देंगे, इक्वल्स टू जीरो लगा देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे माइनस 1 आ गया। ये तरीका होता है, ठीक है, क्लियरिटी से कैसे तरीका होता है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ पे हम जीरो लगा दें तो एक बार इसको जीरो से कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक बार एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो कंपेयर करोगे ना, क्लियर है। कंपेयर वाला तो जानते हो, जब जीरोज निकालना होता है ना, जीरोज निकालना होता है, तो वही वाला। तो ये इस तरह से दिया, इसको जीरो से कंपेयर कर देंगे तो इस तरह से हमारा जीरोज निकल जाता है, एक्स की वैल्यू पता चल जाती है। तो हमें फैक्टर दिया हुआ है तो इसको हम जीरो से कंपेयर किया हमने, और उसके बाद एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब क्या होगा, हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। अब इसके आगे का काम हम आगे करेंगे। अब x की जगह पे क्या रखना है, -1। अगर -1 रखने पर
पूरा जो इक्वेशन है जीरो हो जाए तब हम कह देंगे कि ये फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। तो हम यहाँ पर रखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 आ जाता है, और प्लस -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो -1 इंटू -1, 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, मतलब इवन नंबर में अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है तो इवन हो गया। अगर ऑड हो गया कि मतलब 3 टाइम्स में हो गया तो ये ऑड नंबर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा +1। क्लियर? अब यहाँ प्लस माइनस तो माइनस होता ही है, और ये हो गया +1। अब आप यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा टोटल क्या आ गया? 0 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड बता दिया। फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड हमारा ये है, सेकेंड मेथड आपका ये है METHOD, और ये हमारा थर्ड मेथड है। ठीक, क्या आपको पसंद आया वो आपके ऊपर है, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जब कभी भी स्क्वायर होगा क्या होगा? ये क्यूब नहीं होगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। ये क्यूब या 4 पावर नहीं रहेगी, सिर्फ स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब आपको ये वाला फॉर्म लगाना है। समझ गए ना? देख रहे हो आप, इस तरह से आपको कॉमा लेना है, पता लगाना, स्प्लिट मेथड आपको अपनाना है। ठीक है, जब कभी भी क्यूब वाला आ जाए, ठीक है, जब कभी भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हो और आपसे कहे कि आपके पास ये वाला आपको एक फैक्टर दिया हुआ है और अलग से 2-3 फैक्टर, अभी जैसे क्यूबिक है तो उसके पास 3 जीरोस होंगे, तो अभी 2 जीरोस और निकालो, तब आप यहाँ पर डिवाइड वाला लगाएंगे। समझ रहे हो ना? ये बात को समझना। अगर कहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा और आपको एक फैक्टर दिया रहेगा इस तरह से, और कहेगा और 2 जीरोस निकालो, यहाँ पे 2 जीरोस निकालने की बात नहीं हुई है। अगर कहे कि 2 जीरोस और निकालो, तब ये वाला मेथड आप उसमें निकालेंगे, तो ये वाला निकल गया। अब इसको जीरो से कंपेयर करके आप 2 जीरो और निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ, ये क्यूबिक है ना, तो हाँ यहाँ पर। और थर्ड वाला है ये वाला, तो यहाँ पर हमें ना जीरोस निकालना है ना हमें फैक्टर कुछ करना था, हमें सिर्फ पता लगाना था कि ये जो दिया हुआ है ये क्या इन लोगों का फैक्टर है। तो सबसे आसान यही है, थर्ड वाला मेथड। आपको क्या करना है, x+1 को कंपेयर कर दिया 0 से, आपका आंसर क्या आ गया? -1। इसमें -1 रख के आप चेक कर लेंगे, अगर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है इसका। यहाँ पर -1 की वैल्यू रख के अगर जीरोस आ गया पूरा, तो फैक्टर इसका भी है। यहाँ पर -1 की वैल्यू रख देंगे x की जगह पर, अगर 0 आ गया तो ये है। तो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहीं पे है, यहाँ पे है। अगर ये कहता कि एक फैक्टर आपको पता है और 2 जीरोस और निकालो, ठीक है, 2 जीरोस और निकालो, तब ये वाला फार्मूला आप लगाते। अगर सिर्फ स्क्वायर ही होता, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तो वहाँ पर उस तरह से काम किया जाता। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमको ये वाला मेथड लगाना है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा क्या है? सेकंड वाला क्वेश्चन प्लस सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ x+1, तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, क्या है? -1। अब यहाँ पे मैंने px क्यों लिखा? क्योंकि पॉलिनोमियल कह रहा हो, पॉलिनोमियल को दर्शाने का, बताने का तरीका यही होता है कि px = क्योंकि पॉलिनोमियल x यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि सारे जो वेरिएबल है x में है, तो यहाँ पे x लिखा = ये है पॉलिनोमियल। अब x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4, यहाँ पर -1 की पावर 3, और यहाँ पर -1 की पावर 2, और यहाँ पर -1 इतना ही है, और यहाँ पर 1 है। अब अगर 4 टाइम्स है, पावर अगर कितना, -1 पे पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि इवन पावर है। यहाँ पर ऑड है तो ये ऑड ही रहेगा, यहाँ पर इवन रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे +1, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे हमारा आंसर आया 1, तो ये फैक्टर नहीं है। तो आप कहेंगे x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका? x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। अब देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने 3 मेथड से बता दिया, और क्या क्या है, कैसे, सब कुछ आपको समझ में आ गया। आप और सारे क्वेश्चन आपको एकदम इजी तरीके से आ जाएंगे।
अब हमारा आ गया थर्ड पार्ट क्या है, पी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखनी है, ठीक। और उसके बाद 4 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे ये तो जानते हो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, ये देखो -1 की पावर 3 है, मतलब -1 ही होगा। और -1 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, और +1 इंटू 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 1। अब यहाँ देख लो, माइनस प्लस तो डिलीट हो गया, और ये भी -3 + 3 डिलीट हो गया, बचा क्या 1। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे क्या, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, और यही आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब हमारे 3 पार्ट्स क्लियर हो गए। अब हमारा क्या सा पार्ट है, लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है वो तो आप देख ही रहे हैं। लास्ट पार्ट में अपना ये हमारा है px = x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, -1। यहाँ पर -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 से मल्टीप्लाई प्लस √2। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लो -1 आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड में है। यहाँ पर माइनस है लेकिन आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बाद में भी देखा जाएगा। यहाँ 2 प्लस √2 है, ये -1 है, तो -1 देखो ब्रैकेट में है, -1 इधर है और टोटल इसमें मल्टीप्लाई होगा, चाहे इधर लिख दो तो माइनस माइनस ये टोटल प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस √2, और यहाँ पे √2। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1 क्लियर है, प्लस 2 प्लस √2, क्योंकि ये +2 अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो +2 प्लस √2, और यहाँ पे प्लस √2, तो -2 हो गया, तो ये हो गया -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस √2, यहाँ पे प्लस √2, ये कैंसिल, प्लस माइनस, और यहाँ पर हमारा आ गया 2√2, क्योंकि √2 क्या होगा, 2√2 मतलब 2 बार √2, और ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया। यहाँ पर क्या आप कहेंगे, x+1 is not a factor of x³ minus x² minus 2 plus √2x plus √2। ये होगा हमारा असली आंसर। ठीक है, तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियरिटी से सब कुछ समझ में आया होगा, मैं होप करता हूँ। तो फर्स्ट वाला को मैंने 3 टाइप से बता दिया कि अगर मतलब तीनों टाइप से हम निकाल सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे तो मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया, लेकिन ये वाला इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी जब क्यूबिक रहे और फैक्टर दिया हो कि इसको चेक करना है, तो आप सीधे x की वैल्यू निकाल के कर देंगे, चाहे 4 पावर रहे, 10 पावर रहे, 100 पावर रहे, मतलब डिग्री 100 रहे, डिग्री 10 रहे, कुछ भी रहे, अगर इस तरह से दिया चेक करना है तो x की वैल्यू निकाल के आप चेक कर लें। क्लियर है। अगर जीरोज कहे, ये हमें जीरोज दिया है और अलग से इसके और जीरोज निकालो, तब ये वाला मेथड अपनाएंगे, और सबसे आसान तो ये है ही है, तो इसमें ये वाला लगेगा। तो फर्स्ट वाला उस तरह से किया, सेकंड वाला इस तरह से, थर्ड वाला इस तरह से, फोर्थ वाला इस तरह से। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग आंसर। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।